यस, सो लास्ट क्लास में हमने प्राइमरी सेल में लैक्लांसे सेल पढ़ा था। अब हम मतलब प्राइमरी सेल की ही बात करने वाले हैं, बट प्राइमरी सेल में हमने वो जो बड़े बड़े सेल देखे थे जो रिमोट के पीछे, टॉय के पीछे, बैटरी के पीछे हम डालते हैं, वो बड़े सेल होते हैं। ओके, मतलब उसका बड़े इन द सेंस क्या, उसका वोल्टेज ज्यादा होता है। और अब हम देखने वाले उसका नाम, केमिकल नाम, मतलब हमारा टेक्नोलॉजिकल नाम क्या है, लैक्लांसे सेल, क्योंकि उसने ही फाइंड किया था। ओके, सो दैट लैक्लांसे सेल वो हमने पढ़ा था ना, नोन एज लैक्लांसे सेल आफ्टर इट्स डिस्कवर, और से ड्राई सेल भी उसको नाम दिया जाता है। और वो प्राइमरी सेल में आता है, प्राइमरी बैटरीज में आता है, ट्रांजिस्टर क्लॉक्स में यूज करते हैं वो हमने अच्छे से पढ़ लिया। डन। उसके बेस के कैसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड में, दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड। अब हम बात कर रहे हैं अगेन प्राइमरी सेल की, लेकिन जिसकी कैपेसिटी वो लैक्लांसे सेल से कम कैपेसिटी का है, जस्ट लाइक बटन सेल जो हमारी वॉच में, ये क्लॉक है वो बड़ी वॉल क्लॉक, अब हम वॉच की बात कर रहे हैं। बटन सेल एकदम छोटे से आते हैं, एकदम छोटे से। ओके, तो वो बटन सेल भी वही है, प्राइमरी सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे ही वर्क करता है। तो वो कैसा होता है उसके बारे में हम समझते हैं। डन। ओके, चलो। सो ये हमारा इसको बोला जाता है मर्क्यूरी सेल ऑल्सो। ओके, क्योंकि मर्क्यूरी है अंदर, दैट्स व्हाई मर्क्यूरी सेल। ओके, सो मर्क्यूरी सेल फिगर 2.9, दिस इज द फिगर। ओके, सुटेबल फॉर लो करंट डिवाइसेस, जिसमें करंट क्या चाहिए, लो चाहिए, लाइक हीटिंग एड्स, वॉचेज एक्सेट्रा। तो कोई चीज, छोटी मोटी चीज हो जिसको गर्म करना हो, या फिर वॉच हो, उसमें ये बटन सेल भी बोलते हैं हम लेमन लैंग्वेज में। बटन सेल एकदम छोटे होते हैं, उसका तो नाम होता है A3 सेल, A2 सेल। ओके, लेकिन इसका A3 A2 नहीं, हम बटन सेल बोलते हैं जो वॉचेस में होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली वहां यूज होते हैं जहां पे ऐसी उसके रिलेटेड एप्लीकेशन हो, मतलब कि लो करंट चाहिए हो। Consist of zinc mercury amalgam as anode and a paste of HgO and a carbon as a cathode. Okay, तो देखो क्या बोल रहा है, देखो ये याद रखने के लिए, हाँ मेरे सर ने गुजराती में पढ़ाया था, बट गुजराती में मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम वही याद रख सकते हो, या तो फिर कोई और ट्रिक बनानी पड़ेगी। ओके, ये तो याद रखने के लिए। तो कैसे ट्रिक क्या बनाई थी, मेरे सर ने जो बताई थी वही बता रहा हूँ कि ये मैंने जैसे बोला ना, बटन सेल होता है, बहुत छोटा सा होता है। तो गुजराती में क्या कहते हैं, बहुत छोटा सा, वो झीणो से, ऐसा नहीं कहते, वो झीणो ऐसे। तो ट्रिक क्या थी, जेम झीणो वधु कहो, क्या था, जेम झीणो वधु भी छोड़ दो, जेम झीणो कहो तेम कामो वधु आपे। कामो मतलब है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जैसे कि बहुत छोटा सा है लेकिन काम, मतलब बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है उसकी, काम बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा काम देता है। तो वो ट्रिक क्या थी गुजराती में, जेम झीणो कहो तेम कामो वधु आपे। ओके, मैं सिर्फ ऐसे लिख देता हूं, जेम झीणो कहो, जेम झीणो कहो तेम कामो वधु आपे। मतलब इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होता है, जितना छोटा सा तुम उसको बोलोगे, झीणो मतलब छोटा सा तुम उसको बोलोगे, कहोगे, तेम वैसा ही वो काम, जितना छोटा है उतना ही काम ज्यादा देता है। तेम कामो वधु आपे मतलब ज्यादा देता है। ओके, तो कैसे था ये, जेम। ओके, क्या था, जेम। तो जैम, तो जैम से हमारा क्या बन जा रहा है, जैम से जिंक। ओके, जिंक, जैम, और म मतलब मर्क्यूरी, तो Mg लिख रहा हूं, Hg। ओके, मर्क्यूरी एमलगम। तो ये बन गया तुम्हारा एनोड। क्या बन गया, जैम से जिंक मर्क्यूरी एमलगम। ओके, ये हमारा क्या बन गया, एनोड। और बीच में क्या है, झीणो कहो, झीणो कहो, तो जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, झीणो कहो, कहो का है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जेम झीणो कहो आ गया। ओके, ये बीच में है कंडक्टिविटी के लिए, और तेम वो तो बिठाने के लिए, हमारा वर्डिंग बिठाने के लिए, तो ये अंदर नहीं आएगा। कामो मतलब एक तो कार्बन और दूसरा मो मतलब मर्क्यूरी ऑक्साइड, और ये भी बीच में ऐसे ही सेंटेंस बिठाने के लिए। तो ऐसे हमें याद करवाया था
हमारे सर ने गुजराती में। ओके, क्या जेम झीनो कहो तेम कामो वधु आपे। तो जेम से आ गया जिंक एंड मर्क्यूरी, क्योंकि ये जिंक और ये मर्क्यूरी एमलगम। देन झीनो तो जिंक ऑक्साइड, ओ झीनो तो जिंक ऑक्साइड, कहो का KOH वो बीच में कंडक्टिविटी के लिए है, और कैथोड के तौर पे क्या होगा कामो, कामो मतलब का से कार्बन और मो से मर्क्यूरी ऑक्साइड। ओके, ये तो ट्रिक सिर्फ याद रखने के लिए। एक मार्क में ये भी पूछा जाता है कि भाई अच्छा मर्क्यूरी सेल है तो उसमें कैथोड के तौर पे क्या लिया जाता है, एनोड के तौर पे क्या लिया जाता है, कंडक्टिविटी के लिए क्या लिया जाता है। तो कंडक्टिविटी के लिए जिंक ऑक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है। तो ये तो मैंने एक ट्रिक बताई, अंडरस्टूड। ओके, जैम मतलब जिंक एंड मर्क्यूरी। ओके, एमालगम वो क्या है, एमालगम। एमालगम मतलब क्या, मोल्टन स्टेट में होगा। एमालगम मतलब क्या, जब मर्क्यूरी को तुम मोल्टन स्टेट में मतलब लिक्विड स्टेट में लोगे तो उसको बोला जाता है एमालगम। ओके, जब भी मर्क्यूरी को, हाँ कोई किसी को भी नहीं, सिर्फ मर्क्यूरी को तो बोलते हैं ना मर्क्यूरी एमालगम। तो जैम झीनो वधु कहो तो जैम का जिंक एंड मर्क्यूरी एमालगम एज अ एनोड, और कैथोड पे क्या है पेस्ट ऑफ HGO एंड कार्बन। और देखो द इलेक्ट्रोलाइट इज अ, जो बीच में है कंडक्टिविटी के लिए, द इलेक्ट्रोलाइट इज अ पेस्ट ऑफ KOH एंड जिंक ऑक्साइड। तो KOH एंड जिंक ऑक्साइड का क्या है, पेस्ट। डन, जिंक मर्क्यूरी जिंक ऑक्साइड एंड KOH एंड कार्बन एंड मर्क्यूरी ऑक्साइड। तो ये तो सेंटेंस है कि ये इलेक्ट्रोलाइट के मतलब क्या क्या ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो मर्क्यूरी सेल है, छोटी एप्लीकेशन हो जहां पे छोटा सा हीटिंग करना हो या वॉचेस हो उसमें ये यूज होता है, ठीक है। एनोड क्या लेते हैं, तो एनोड में मतलब जेम, जेम मतलब कि जिंक एंड मर्क्यूरी एमलगम, वो एनोड है। कैथोड क्या है, कामो, कामो मतलब कार्बन एंड मर्क्यूरी ऑक्साइड, और बीच में झीनो कहो तो वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी के लिए। तो कामो जेम झीनो, झीनो कहो तो झीनो में मतलब जिंक ऑक्साइड एंड कहो का KOH। ओके, ये तो सिर्फ ट्रिक है, ऐसा कुछ भी बन सकता है, लेकिन मैंने जैसे पढ़ा था वैसे ही मैं तुम्हें बता रहा हूं। ओके, सो कार्बन एज दी कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट भी ले लिया। अब देखो होता क्या है, बहुत ही बढ़िया रिएक्शन हो रही है। देखो होता क्या है, सबसे पहले तो द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस फॉर द सेल आर गिवन बिलो। अब देखो एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ये जो जिंक है वो OH माइनस ले लेता है। देखो कहाँ है OH माइनस, यहाँ पर देखो, मैं तुम्हें ड्रॉ करता हूं, चलो ट्राई करता हूं। ये सपोज मेरा हो गया क्या, एनोड। ओके, ये हो गया मेरा क्या, कैथोड। तो ये मैंने लिख दिया एनोड, ये मैं बोल रहा हूं क्या है, कैथोड। एनोड पे क्या है, जेम, जिंक मर्क्यूरी एमालगम। डन। और कैथोड पे क्या है, कामो, कार्बन एंड कामो मर्क्यूरी ऑक्साइड कैथोड पर। और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है हमारा झीनो कहो, झीनो एंड कहो का KOH, जिंक ऑक्साइड एंड KOH। डन। अब स्टार्ट करते हैं रिएक्शन, क्या हो रहा है। सबसे पहले ये हमारा एनोड था, एनोड पे ही मतलब एनोड पे ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज होगा। ओके, तो देखो यहां पर कौन है, जिंक। तो एक रिएक्शन तो मैं बहुत ही इजी वे में तुम्हें बता देता हूं, ये देखो। ओके, तो अगर हम एनोड की बात करें, एनोड की बात करें तो यहां पर जिंक है, उसमें से बन जाएगा क्या, जिंक ऑक्साइड। डन, इतना याद रखो सिर्फ। और कैथोड याद रखो मतलब दिखाई दे रहा होगा। और कैथोड पे क्या हो जाएगा, कैथोड पे ऑलरेडी कौन है, मर्क्यूरी ऑक्साइड है, तो उसमें से बन जाएगा क्या, मर्क्यूरी। डन, ये तो सिंपल है। एनोड पे जिंक है ही ऑलरेडी, तो उसमें से बन क्या जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा प्रोडक्ट में। ओके, और कैथोड पे ऑलरेडी क्या है, मर्क्यूरी ऑक्साइड है, तो उसमें से क्या बन जाएगा, मर्क्यूरी। इन शॉर्ट हुआ क्या, जहां पे एलिमेंट है वहां उसका ऑक्साइड बन गया, और जहां ऑक्साइड है वहां उसका एलिमेंट बन गया। डन, वैसा ही हुआ। ओके, अब जिंक में से जिंक ऑक्साइड कब बनेगा, जब तुम उसको ऑक्सीडेशन दोगे तब, मतलब ऑक्सीजन दोगे तब। तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, यहाँ पे OH माइनस, ये OH माइनस के साथ रिएक्शन करेगा। डन, OH माइनस के साथ रिएक्शन कर रहे, मतलब O मिल गया उसे, तो जिंक ऑक्साइड तो मिल गया।
अब ऑक्सीडेशन मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन घुमाना, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर लूज करेगा। देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर लूज कर दिए, तभी तो Zn में से Zn+2 बना, और Zn+2 और O-2 इकट्ठा होके ZnO बन गया। डन, समझ में आया। ZnO मतलब क्या है, यहाँ पे Zn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में है, और यहाँ पर क्या है, +2, क्योंकि +2 और ऑक्सीजन का -2, तो Zn का क्या होगा, +2 ही होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो कहां से कहां गए, 0 से +2 में गए, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। अंडरस्टूड, डन। ओके, नाउ 2 इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकले, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहां आएंगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहां आएंगे, यहां पर आएंगे। तो यहां पर हमने लिख दिया क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, देखो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, और वहां से क्या बन गया, मर्क्यूरी। समझ में आया। अब बीच में रह क्या रहा है, वाटर। तो ये वाटर कहां से बन रहा है, देखो मैं प्रोसेस बताता हूं। यहां से तुमने OH लिया, ये जिंक है। ओके, देखो इसको हम कनेक्ट करते हैं। हाँ, ये एनोड है, एनोड पे से एक लाइन गई, कैथोड पे से लाइन गई, यहां आया, यहां पे बल्ब है भाई, और ये आ गया। डन, ये तुम्हारा क्या है, सर्किट। हमें तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अच्छा, तो हुआ क्या, यहां पे Zn है, Zn ने ऑक्सीजन ले लिया, OH ले लिया, तो Zn ने OH कहां से लिया, ये Zn ओवर KOH है ना, KOH मतलब क्या, K प्लस और OH माइनस। ओके, तो यहां से OH ले लिया, किसने, Zn ने। Zn ने OH माइनस ले लिया, तो वो क्या करेगा, Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लीव करेगा। डन, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो लीव किए ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से घूम के हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, बल्ब ग्लो हो गया, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। डन, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां गए। अब ये जो यहां पर Zn में से Zn+2 बना था, ओके, तो वो Zn+2 और ये ZnO ऑलरेडी है, इसका KOH वाला, और ये ऑक्सीजन और ये Zn, तो यहां पर क्या बनेगा, पानी बनेगा। क्या बनेगा, पानी। ओके, अब ये जो पानी बना, वो डायरेक्टली जो पानी बना ना, वो यहां से ऐसे नीचे आ जाएगा। समझ में आया। यहां पर क्या क्या बना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, और पानी बना, Zn+2 बना। तो Zn+2 तो अंदर आ गया, जो इलेक्ट्रॉन बना वो इलेक्ट्रॉन यहां से घूम के आए, और H2 आया, वो भी अंदर आ गया। डन, H2 अंदर आ गया। अब यहां से इलेक्ट्रॉन आए हैं, यहां पर ऑलरेडी कौन है, यहां पर, तो यहां पर हमारे है कौन, ZnO। अब यहाँ पे कैथोड पे आएंगे ना, सॉरी मैंने तो यहाँ एनोड पे लिया है, यहाँ से यहाँ कैथोड पे जाएगा ना, एनोड से कैथोड, कैथोड तो अंदर है हमारा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आए, ऐसे गए, और यहाँ कैथोड पे आए। कैथोड पर कौन है, कार्बन और मर्क्यूरी ऑक्साइड, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ओके, और मर्क्यूरी ऑक्साइड में से क्या बन जाएगा, मर्क्यूरी बन जाएगा, तो उसका एक ऑक्सीजन अलग हो गया। अब ये ऑक्सीजन अलग हो गया, और ऊपर से पानी आया था टपक। ओके, तो वो इकट्ठा होके वापस क्या बन जाएगा, KOH। अंडरस्टूड। ओके, समझ में आया प्रोसेस क्या हो रहा है। बुक में जो गिवन है वो तो हम पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली में प्रोसेस क्या हो रहा है, OH लिया, किसने लिया, जिंक ने। तो जिंक ने OH गेन किया, जिंक ने OH गेन किया, तो बना क्या Zn+2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो Zn+2 था वो तो अंदर ही गया, और पानी भी मिला, तो Zn+2 एंड पानी वो कहां चला गया, नीचे। ओके, और ये 2 इलेक्ट्रॉन सर्किट में घूमे, सर्किट में घूम के कहां आ गए, कैथोड पे आ गए। अब कैथोड पे आ गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आए, और ऊपर से क्या आया, ऊपर से आया Zn+2 एंड H2O आया। तो जैसे ही H2O यहां पर आया, तो H2O 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब H2O किसने ले लिया, यहाँ पे जो HGO है वो, तो H2O और ये ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन, तो वही हमने लिखे है, देखो HGO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां से जो पानी निकलेगा ना, यहाँ पर जो पानी निकलेगा वो कहाँ आया, नीचे आया, मतलब ये भी कौन गेन कर लेगा, ये। ओके, कैथोड पे, तो कैथोड पे इसने H2O भी ले लिया। डन, हमारी रिएक्शन देखो, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन और H2O ऑलरेडी कट हो जाएंगे, तो रहेगा तो वही Zn में से Zn और HGO में से Hg। डन, तो यहां पर OH माइनस। अब यहां पर जो OH माइनस है वो कहां से आएगा, जो जिंक पहले से OH माइनस ले रहा है वो कहां से आया, तो वो जो ये रिएक्शन हो रही है ना, वहां से OH माइनस रिलीज हो रहा है, और यही OH माइनस जिंक ले रहा है। समझ में आ गई पूरी प्रोसेस। अब देखो यहां पर ध्यान से, जिंक कहां था, एकदम ऊपर, एकदम ऊपर जिंक था, इसने OH माइनस लिया। ये OH माइनस कहां से आया वो लास्ट में हमें पता चल जाएगा। इसने OH माइनस लिया, जैसे ही OH माइनस लिया तो क्या क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन मिले, Zn+2 बना, और क्या बना, पानी बना। डन, Zn+2 तो अंदर गया, पानी भी अंदर गया।
ओके, और 2 इलेक्ट्रॉन सर्किट में घूमे, सर्किट में घूम के आ गए कहां पर, कैथोड पर। कैथोड पे कौन था, कामो, कार्बन और मर्क्यूरी ऑक्साइड था। ओके, मर्क्यूरी ऑक्साइड ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, मर्क्यूरी ऑक्साइड ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, और ऊपर से जो पानी आया वो भी ले लिया ऊपर से जो पानी आया वो भी उसने गेन कर लिया। तो उसका क्या हुआ, रिडक्शन। वहां पे क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन, और यहां पर मर्क्यूरी ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन। और उसमें से क्या बना, तो उसमें से बन गया मर्क्यूरी और OH माइनस रिलीज हुआ। ये जो OH माइनस रिलीज हुआ वही उसने लिया था, किसने, जिंक ने, स्टार्टिंग में। समझ में आया, पक्का, श्योर। ये तो इलेक्ट्रोलाइट है, बीच में जिंक ऑक्साइड और KOH तो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। मतलब KOH में से OH निकाल लिया, ठीक है, वापस तुझे OH दे देगा, कौन दे देगा, कैथोड दे देगा। ये OH, ये KOH और जिंक ऑक्साइड कहां पर है, यहां बीच में है, तो उसने OH माइनस एनोड में ले लिया, तो ये अब तो इसके पास OH माइनस खाली हो गया, वो कौन दे देगा, ये कैथोड पे ये जो रिएक्शन हुई वहां से OH माइनस निकला, वो यहां दे दिया, KOH जैसा था वैसा पहले जैसा हो गया। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आया, श्योर चिराग, ओके डन। तो एनोड पे क्या है, कैथोड पे क्या है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, उसके बाद हमने देखा कि टोटल रिएक्शन कैसे हो रही है। समझ में आ गया, एक बार फिर से बोल रहा हूं, एकदम ध्यान, आंखें बंद करनी है तो बंद कर लो। क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने मर्क्यूरी सेल लिया, उसकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली, मतलब जहां पर लो करंट चाहिए उसके अकॉर्डिंगली उसकी एप्लीकेशन होगी, कहीं पे हीटिंग करना हो, कहीं पर वॉचेस में, वहां एप्लीकेशन होगी, ठीक है। अब उसमें एनोड की जगह पर क्या लिया जाता है, कैथोड की जगह पर क्या लिया जाता है, तो हम एक एक सेंटेंस, 3 सेंटेंस लिखेंगे कि एनोड की जगह पर जैम मतलब जिंक एंड मर्क्यूरी का एमालगम लिया जाता है। देन कैथोड के तौर पे क्या लिया जाता है, तो कामो वधु आपे मतलब कार्बन एंड मो मतलब मर्क्यूरी ऑक्साइड मिलता है कैथोड, मतलब लेते हैं कैथोड पर। और इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो जीनो कहो मतलब जिंक ऑक्साइड एंड कहो का KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो हमने इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे लिया है। ओके, अब प्रोसेस क्या हो रही है, तो प्रोसेस ये हो रही है कि जिंक ऊपर था, ऊपर उसने OH माइनस ले लिया। OH माइनस कहां से ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट में KOH था, वहां से OH माइनस ले लिया। जैसे ही OH माइनस लिया तो जिंक का कन्वर्जन हो गया जिंक ऑक्साइड में, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्जन हो गया, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो कैसे होगा, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज भी करेगा एंड एट द सेम टाइम वाटर भी रिलीज करेगा। जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो पूरे घूम के आ गए कैथोड के पास, और ये जो वाटर था वो आ गया टपक करके नीचे आ गए, मतलब कहां पे, इलेक्ट्रोलाइट से होते हुए कैथोड पर आ गया ये पानी। अब कैथोड पे क्या क्या है, कैथोड पर 2 इलेक्ट्रॉन भी आ गए, कैथोड पे पानी भी आ गया, और कैथोड पे ऑलरेडी कार्बन और मर्क्यूरी ऑक्साइड था, तो उन्होंने ये ले लिया, मर्क्यूरी ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, तो बन गया मर्क्यूरी एंड OH माइनस। ये OH माइनस वापस इलेक्ट्रोलाइट में चले गए, और इलेक्ट्रोलाइट में से वापस वो OH चले गए एनोड पे, और एनोड पे कौन था, एनोड पे जिंक था, तो जिंक ने OH माइनस ले लिए, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, वो वहां आ रहा है। देन जो पानी निकला वो नीचे आ गया, ओके। तो वापस वो 2 इलेक्ट्रॉन घूम के आ गए, वापस तुम आ गए कहां पर, कैथोड पर। तो कैथोड पे मर्क्यूरी ऑक्साइड है, मर्क्यूरी ऑक्साइड पे ऊपर से पानी आया, वो एट द सेम टाइम जो 2 इलेक्ट्रॉन आए वो उसका रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन होके वापस हमें मिल गया क्या, मर्क्यूरी एंड OH माइनस। फिर से ये OH माइनस चले गए इलेक्ट्रोलाइट में, और इलेक्ट्रोलाइट में से चले गए एनोड पे वापस जिंक है। प्रोसेस कंटिन्यू घूमती रहेगी और तुम्हें तुम्हारा करंट मिलता रहेगा। अंडरस्टूड, समझ में आया, पक्का, ओके। कहने का बात ये है कि ये जो प्रोडक्ट मिला हमें कैथोड पर HGO, उसका हाई टेम्परेचर प्रेशर करके फिर से Hg का HGO में कन्वर्जन होता नहीं है। मतलब पहले से कैथोड पर जो तुमने HGO लिया हुआ है वो अगर खत्म हो गया तो तुम्हारा सेल खत्म। क्यों? क्योंकि नए Hg का HGO में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई ये आता है प्राइमरी बैटरीज की कैटेगरी में। अगर कोई भी तरह से Hg का HGO बन जाता तो चलता ही रहता। अंडरस्टूड? पक्का प्रोसेस समझ में आ गई? लिख सकते हो? ओके, चलो तो बुक में से भी अब पढ़ लेते हैं। The overall reaction is ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है? जिंक में से जिंक ऑक्साइड, HGO में से Hg,
क्यों? ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कट हो जाएंगे, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया। ओवरऑल रिएक्शन अगर देखोगे तो क्या बन, ये OH OH भी कट गया तो क्या होगा, जिंक HgO ZnO Hg, खत्म, डन। ओवरऑल रिएक्शन। द सेल पोटेंशियल इज अप्रोक्सीमेटली 1.35 वोल्ट। पहले कितना मिलता था वो 1.5 वोल्ट। ओके, जो लैक्लांसे सेल था उसका क्या था 1.5 वोल्ट, ये छोटा है देखो 1.35 वोल्ट। ओके, एंड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ, उसकी लाइफ के टाइम पीरियड में वो कांस्टेंट रहता है। As the overall reaction does not involve any ion in solution whose concentration can change during its lifetime, मतलब कि ऐसा कोई भी आयन नहीं है जिसका concentration continuously चेंज होता जाए, क्योंकि OH माइनस KOH में से OH माइनस ले रहे हैं, वो तो हम वापस उसको दे रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन किसी का चेंज नहीं हो रहा। हाँ, जो HgO पहले से जो लिया हुआ है हमने कैथोड पर, ये वाला, उसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। वो जब तक होगा तब तक चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट में से वापस HgO नहीं बन रहा है। अगर कहीं किसी भी तरह से अगर Hg में से HgO बन जाए तो ये रिचार्जेबल बैटरी हो जाएगी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं। उसके लिए हम सेकेंडरी बैटरी समझेंगे, ये प्राइमरी बैटरी समझिए। अंडरस्टूड? ओके, नाउ दैट्स इट, मतलब ये पूरा समझे। ये तुम अगर यही पूछी जाए, अगर मर्क्यूरी सेल को पूछा जाए तो तुम ऐसी फिगर ड्रॉ कर सकते हो जैसे मैंने ड्रॉ की है, सिंप्लिसिटी के लिए, कि ये पहले एक सर्कल बना दिया एनोड, फिर उसके बीच में सर्कल बना दिया वो कैथोड, और उसके बीच में जो जगह है वहां पे इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब याद करने के लिए जेम झीनो कहो तेम कामो वधु आपे। ओके, तो जेम मतलब क्या, जिंक एंड मर्क्यूरी का एमलगम, कैथोड पे क्या होगा, कामो कार्बन एंड मर्क्यूरी का ऑक्साइड, एंड जीनो कहो मतलब जिंक ऑक्साइड, एंड जीनो मतलब जिंक ऑक्साइड, एंड कहो मतलब KOH। ओके, वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। प्रोसेस में क्या है, प्रोसेस तो देखो इन्होंने तो लिखी नहीं, मुंजर लगा के लिखी होगी, लिखी नहीं, ये हमने नहीं पढ़ा, नहीं लिखी है। देखो एनोड क्या है, कैथोड क्या है, बात खत्म, और खत्म कर दिया। लेकिन ये तुम्हें प्रोसेस, ये जो हो रहा है वही प्रोसेस है यार, ये हो रहा है उसी को तुम्हें वर्डिंग में लिखना है। Say first of all, anode means zinc will get the hydroxide ion and convert it into zinc oxide at anode, okay, and loses the 2 electrons. जो हो रहा है वही लिखना है, and make water also. Now these 2 electrons passes through the circuit and gives the electricity, okay, and goes back to cathode. Now at cathode there is mercury oxide which gains the 2 electron produced during oxidization process and water produced during oxidation process, okay, तो फिर उसका कन्वर्जन क्या होगा, mercury oxide will convert it to mercury and hydroxide ion will also produce. This hydroxide ion will go to the electrolyte which is zinc oxide and KOH, and from this again hydroxide ion will go to the anode, and then this cycle repeats and we will get the electricity. Done? तो इतना तुम्हारे 4-5 सेंटेंस तो बढ़ गए अगर तुम ये प्रोसेस को सेंटेंस में लिखोगे तो। अंडरस्टूड? तो दिस इज अबाउट मर्क्यूरी सेल विच कम्स अंडर द प्राइमरी बैटरी। समझ में आया? पक्का? श्योर ना? चिराग, कोई डाउट? डन? ओके